हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी से। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, 9 जुलाई को हुआ था, 5:15 से 6:15 तक। फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम है और उस शिफ्ट में हम जो देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल 640 है, नंबर ऑफ बॉयज जो है 400 है, तो गर्ल्स की और बॉयज का रेशियो बताओ। तो स्ट्रेंथ अगर 640 है उसमें से 400 तो क्या होगा। अच्छा, गर्ल्स को पीछे लिखते हैं, पहले बॉयज को। बॉयज यहाँ पे, गर्ल्स ये हैं, ठीक है। तो 400 ये है, तो ये कितने हो गए, 240 हो गए। तो जीरो से जीरो रेशियो बना दो, जीरो से जीरो 8 की 24, 8 5 40, 3 और 5 का रेशियो आपको आंसर दे देगा। बोला कि एक मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम इतना है, ठीक है। इसको पिघलाया, रिकास्ट गैस स्मॉलर कौन में, जिसका रेडियस ये है और हाइट ये है। तो कितने क्यों कौन बनेंगे। तो आप देखिए, इस वॉल्यूम से वॉल्यूम बनाया जाता है, तो इसका मतलब 31 36 जो है वॉल्यूम है। अरे पाई को साथ रखिए, पर वॉल्यूम है कितने, नंबर्स ऑफ कौन। कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई ऑफ आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये होता है, तो पाई से पाई आप कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बस सोल्व कर दी, 31 36 टू एन इंटू 1/3, 3.5 का रेडियस हो जाएगा, गुना 3.5 गुना में 4, ठीक है। तो कर दो कट कट, जितना कट कट करना है। तो 4 से कट करो, 4 से आपका कितना हो जाएगा, 4 7 28, 3 3, 4 8 32, 1 से 4 कटा और कटेगा। पॉइंट टू आंसर देगा क्या ये। चलो देखते हैं बाकी और। तो ये कितना दे देगा, 1225। तो भाई सोल्व करते हैं, 784 गुना 3 इधर आ जाएगा, 1225 डिवाइड बाई 100 गुना एन हो जाएगा। तो 25 से कट करिए, 25 से 25, 25 25 कितने हो जाएगा, 25 चौके 100, 225, 25 नहीं में ये है 100 से ये 100 25 चौके, ठीक है। गुना 4 इधर कर दीजिए, ठीक है। 7 से कट करिए, 7 1 7 एंड 7 से कट करो, 7 1 7, 7 1 7, 7 दूनी, फिर 7 से कट कर दो एक बार। ओके, तो ये चार उधर गया ना, 7 कितना आ जाएगा भाई ये, 7 1 7, 7 6 42, 16 गुना 12, ठीक है। 16 गुना 12 कितना बनेगा आपका, 152 आपका राइट आंसर दे देगा। क्या आंसर था, कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूरा। इसको क्या बोल दिया गया, इन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। चलो, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट का प्रूफ क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है कि भाई जो साइड का इक्वल होना चाहिए, सभी साइड और सभी एंगल्स। सिमिलर में क्या होता है, जब कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, वैसे कॉन्ग्रुएंट का बात करते हैं। ए सी जी और बी ई एच। तो फर्स्ट देखते हैं ए सी जी और बी ई एच। तो भाई ए सी जी आपका ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। बी ई एच ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एच पे 90 डिग्री है, तो जी पे 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक है इतना। और इन्होंने ऊपर भी कंडीशन दे रखी है ना, तो एच जी के जो है एच बी है, ये साइड इक्वल होगी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट जो है आपका पूरी तरह कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। साइड इक्वल करने मैंने आपको पहले बता दिया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, साइड इक्वल होनी चाहिए। सेकंड देखिए, सेकंड में 3 ट्रायंगल दे चुका है ये, तो सी डी ई। तो मैं सेकंड के लिए कलर चेंज कर देता हूँ, सी डी ई ये वाला, ठीक है। डी ई बी, डी ई बी ये वाला, ओके। डी सी ए और ये वाला, क्या बात है। तो इन लाइनों को हटा दो बीच से, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कमाल किया गया इन्होंने, डी एच और एच बी इक्वल है, डी एच और जी डी और एच ए जी इक्वल है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, ए डी इक्वल टू
डी भी कह सकता हूँ, बिल्कुल ठीक कह सकते हो आप। तीनों ट्रायंगल में यूज कर रहा हूँ मैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी इनके इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू सी ई कह सकता हूँ मैं। ओके, अब आराम से समझना, मैं दिखा चुका हूँ आपको। मतलब कि ये पूरी साइड इस साइड के इक्वल हो गई। ओके। ओके, अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है तो ये तो हाफ हो गई। ओके, यहाँ पर भी हाफ हो गई। तो ये हाफ हाफ मिलकर ये भी बना देगा ना, तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी साइड हम क्या कर देते हैं। अगर ये काम है तो यहाँ पर आप देखिए सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन इक्वल हो जाएगी। तो इन दोनों का मीडियम भी इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल थी, तो मतलब कि आप कह सकते हो ये दोनों, ये तीनों भी क्या है आपका कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देगा, ये भी आपका राइट है। लास्ट वन देखते हैं, लास्ट वन पे क्या चर्चा होगी यहाँ पर। एच एफ बी। एच कहाँ पर है, ये रहा, एफ बी। ओके, ए एफ जी। ए एफ जी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बोला है। तो चलो देखो, तो ये दोनों तो साइड इसकी इक्वल है, मतलब कि ए जी इक्वल टू एच बी हो जाएगा। अब अब बताओ, और कौन सी इक्वल है। और कोई कंडीशन दे ही नहीं रखी इन्होंने। और कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं दे। लो, हो गया 16 आपका। अगर ये 90 ऊपर 90 डिग्री इन एंगल का पता नहीं कौन सा एंगल किस टर्म पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से हम कह नहीं सकते इसको। तो सिर्फ दो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ओ ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, पूरी प्रॉपर्टी बेस्ड। ओवरसीज टूरिस्ट है, एज ऑफ टूरिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है, इफ ए परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट वांट टू आगरा अमृतसर एंड काशी, ठीक है। बी जो है परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट हुज एज लाई बिटवीन 2 से 15, मतलब कि यहाँ तक, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी। तो ए में बोला गया आगरा अमृतसर काशी। आगरा अमृतसर काशी कितने हो गए, 15 और 30 45, 45 और 30 20 65 हो गए, ठीक है। राइट। तो अब यहाँ पर देखते हैं 5 20 और 25, 25 25 50 हो गए। इनका रेशियो निकालना है। तो भाई 5 से कट कर दिए 13, 5 से कट करिए 10, तो 13:10 आपका आंसर दे देगा, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्लास में नंबर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जिसका वेट है 30 kg को ऐड किया गया। क्लास का जो है एक नंबर इंक्रीज हो गया, एक एवरेज वेट जो है इंक्रीज हो गया। अगर एक स्टूडेंट जिसका 30 kg ऐड किया गया तो एवरेज वेट ऑफ क्लास जो है 1.5 kg हो जाएगा ओरिजिनल एवरेज से। या अच्छा, एक और मतलब कि एक और ऐड कर दिया तो ओरिजिनल एवरेज वेट आपको बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि भाई आपका ना तो एवरेज क्लास के नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, ना ही वेट एवरेज दे रखा। तो हम क्या करते हैं, तो क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं एक्स, और एवरेज वेट ऑफ क्लास मान लेते हैं वाई, ठीक है। इसने बोला कि अगर टोटल पहले एक्स वाई था, फिर चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया आपका, कितना चेंज हो गया इसमें, टोटल में एक बच्चा और आ गया जिसका नाम है वेट है 30 kg, ठीक है। तो क्या चेंज हुआ, तो भाई ये जो बराबर होगा किसके होगा, कब होगा ये कंडीशन, जब होगा जब एक तो बच्चा ऐड हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट में एक बच्चा और ऐड हो जाता है, ठीक है। ये बराबर है किसके, जब वाई मतलब एवरेज वेट कितना इंक्रीज हो गया, 1 इंक्रीज हो गया, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है आपकी। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि एक बच्चा और आ जाता है, मतलब कि सेम सिचुएशन आपकी ये रहेगी, जिसका वेट 30 kg है, तो 30 kg ऑलरेडी आ चुका है, एक्स वाई प्लस 30 kg पहले था, अब एक और आ गया, ठीक है। इसका मतलब एक बच्चा ऐड हो गया, एक और ऐड हो गया, दो हो गए, तो अब वेट कितना होगा, 1.5 से एवरेज वेट ऐड हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना है, जो भी आंसर आएगा फटाक से अपना आंसर निकालिए और अलग हो गया। चलो देखते हैं। तो हमें क्या निकालना, y की वैल्यू निकालनी, चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई प्लस 30, और यहाँ से एक्स वाई
+x + y +2। ठीक है, इधर से ये सोल्व हो गया, इधर से सोल्व करो x y + 60 इजिकल टू x y प्लस में 2y प्लस में 1.5x प्लस में 2 गुना 1.5 करोगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई से एक्स वाई दोनों तरफ कट कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम वैल्यू दे रखा, तो यहाँ से कंडीशन सोल्व हो जाएगी। x + y दो को उधर ले जाइए, 30 में कम कर दोगे 28। तो इधर से है 2x, सॉरी क्या है, 1.5y 1.5x प्लस में 2y इजिकल टू 3 को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, माइनस कर तो 57 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ गया। सिंपल है, तो करिए सिंपल तरीके से सोल्व, जितना सिंपल आप करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ 1.5x, ओके, प्लस में 2y इजिकल टू में 57। तो ऊपर वाले में 1.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो x से x कट जाएगा। ठीक है, इजिकल टू कितना है 28 का, 28 प्लस में 14 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया भाई मैंने, 1.5x प्लस में 2y, नीचे 1 मल्टीप्लाई रहने देना, 57 हो गया। तो ऊपर वाले के साइन चेंज कर दो सारे, तो जैसे साइन चेंज करोगे प्लस माइनस हो गया खत्म। और यहाँ से 0.5y कितना देगा, तो 57 और 42, 57 और 42 का डिफरेंस जो करोगे 15 देगा, नहीं 15 देगा ना। तो आंसर गलत दे रहा है, तो एक बार और चेक कर लेते हैं। कर लो भाई, कुछ नहीं जाता है इनसे चेक करने का। तो चेक करिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1.5 से मल्टीप्लाई ना करा के 2 से करा देता हूँ, 2x प्लस 2y इजिकल तो 56। तो एक बार इसको रफ कर लेते हैं। हाँ, क्या है अपना 2x प्लस 2y इजिकल टू 56। यहाँ पर कितना है 1.5x प्लस में कितना हो जाएगा 2y इजिकल टू 57। पहले y को हटाते हैं, ठीक है, तो ये y को हटाया, यहाँ से कितना आया 0.5x, और ये आपका -1। तो -1 की कोई वैल्यू नहीं होती, वन वन एज इट इज होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, आधा उधर जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो भाई मिस्टेक यही हो रही है, x की वैल्यू अगर 2 है तो पुट कर दीजिए x प्लस वाई इजिकल टू 28। तो यहाँ पर 2 पुट करिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी। ओके, तो भाई कहाँ गड़बड़ हो रखी है ऐसी। अरे, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो रखी है। जब भी मैं कह रहा हूँ कैलकुल, देखो छोटी सी कैलकुलेशन कहीं पर भी गड़बड़ गड़बड़ करा सकती है। तो ये 29 आ जाएगा, 28, तो ये 1, ये 29 हो जाएगा, तो 27 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक बार आप दोबारा जरूर करके देखें, ठीक है। लेंथ ऑफ तीन साइड है जो कि 19, 25 और वाई है, तो वाई की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। ओके, यहाँ पर y को रख दीजिए और यहाँ पर दोनों का प्लस कर दीजिए, सिंपल सा आंसर दे देगा, उतनी पॉसिबल वैल्यू है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 44 है। इनके बीच की सारी वैल्यू क्या होगी, y की पॉसिबल वैल्यू देगी। देखो ये आपकी प्रॉपर्टी लग रहा रखा है, मतलब 0 6 से बड़ा और 44 से छोटा होना चाहिए। 20% और 35% किसी नंबर का इतना है, 18% ऑफ दैट नंबर क्या होगा। तो अगर 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 35% का मतलब क्या हो जाएगा, 7/20 हो जाएगा। तो 1/5 गुना 7/20 की वैल्यू जो दे रखी इतनी दे रखी, 240.8। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, इसको रखो। तो यहाँ पर 100 बना देगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो से कट जाएगा, तो 2 4 0 8 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। अब ये नंबर का 18% हमें चाहिए, तो 18% निकाल लीजिए, 16 हो जाएगा। 7 × 21 कटेगा क्या, 7 × 21 देखते हैं, 7 × 21 वैल्यू भी बिल्कुल पास पास में दे रखी है इनकी। ठीक है, तो इसलिए सोल्व ही करना पड़ेगा। 7 × 21 होता है 3 0, 7 × 28, ठीक है कट जाएगा। 7 × 21 3 0, 7 × 28, 7 × 28, तो करीब 18 ×
बहत्तर, 1872 और 7, 79, 18 3 54, 54 और 7, 61। ये लो आपका आंसर। कैलकुलेशन अच्छी थी। बोला कि एक सर्कल सेंटर ओ के साथ है, डायमीटर ए बी है जो एक्सटेंड करता है सी तक। सर्कल जो सी डी टेंजेंट है पॉइंट डी सर्कल पर है। रेडियस 6 सेंटीमीटर, डी ए बी इतना है, तो सी डी की लेंथ क्या होगी? तो निकाल लेते हैं भाई। रेडियस 6, ये आपका टेंजेंट है डी और सी। ठीक है। सी सेंटर क्या है ओ, तो एक बार इसको मिला देते हैं, क्या जाता है अपने आप को। डी बी सी, अच्छा बी कहीं पर है, ए बी जो पॉइंट है लाइन सी तक क्या किया गया है, डायमीटर ए बी। ए बी डायमीटर है भाई, ये आपका ए बी। इसको आगे सी तक ले जाया गया है। ओके। बोला कि डी बी सी ये कितना है, 120 है। और क्या बोला है, सी डी की लेंथ बतानी, जब आपका रेडियस क्या हो 6 हो, सी डी की लेंथ ये वाली लेंथ आपको बतानी है। चलो बताते हैं भाई। तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, तो ये 120 है, तो ये कितना हो गया 60। तो ये 60 है, तो ये रेडियस रेडियस इक्वल, तो ये 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये साइड कितनी होगी 6 होगी। ठीक है। अगर 60 का एंगल 6 के बराबर, तो 120 कितने के बराबर होगा? डबल। एक मिनट, डबल नहीं। यहाँ पर 60 है, तो ये आपका 30 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 30 वो है, तो ये आपका 60 हो जाएगा। ये आपका एंगल बन गए सारे। ओके। तो अब एंगल बन गए। 60 की वैल्यू 6 है। ओके। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखिए एक बार। तो भाई देखिए, इस तरह से जो आंसर आएगा अपना वो 12 आएगा। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इस ट्रायंगल को, पूरी को। यहाँ पर कितना आया, 60 आया, तो मैं पूरी ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक है। तो ये 60 है, तो इसका मतलब क्या होगा देखो, ये पूरा 90 ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा 90। ओके, अगर ये 60 है, क्यों 60 है, आप देखो क्यों 60 है, क्योंकि सेंटर पे बनने वाला एंगल जो हमेशा क्या होता है, दोनों पॉइंट से डबल होता है आर्क पर बनने वाला। ठीक है। आर्क पर डबल होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 60 है, ये 120 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 23 होगा। तो अब इससे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो लगाओ टेन थीटा, तो टेन 60 लगाओ। टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। तो पी कौन सा है, ट्रायंगल के ये आपका साइड होता है यहाँ पर, ये बेस होता है, ये पी होता है। तो टेन 30 ये आपका √3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। बोला कि डीसी की लेंथ बताओ, ये अगर 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6√3 आपका आंसर दे देगा। ठीक है। मतलब कई क्वेश्चन करने के कई कई तरह के होते हैं। बताओ, 8 क्वेश्चन में 18 मिनट हो गए अपने को, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी है, जबरदस्त क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बोला कि राम मार्क बताना, राम इन बोटोनी, राम इन बोटोनी 95% है, ना कि नंबर है। क्योंकि यहाँ पर जो दिया जाता है परसेंटेज में दिया जाता है। अगर 90 होता है तो 180, तो 190 नंबर है। ठीक है। राम के कितने ज्यादा कम है कर्ण के मार्क बोटोनी में, कर्ण 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 कितना है, 80%। तो मैं सीधा कर लेता हूँ, 15% कम है। ठीक है, 15% कम है। अगर 100% की वैल्यू 200, तो इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कराओ, 30 आपका नंबर दे देगा। क्या कैलकुलेशन करना, सीधा आंसर। अच्छा, 15% ज्यादा है भाई। ठीक है। बोला कि नंबर ऑफ पेपर बेल जो कि 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। तो कैन बी मेड फ्रॉम ए स्फेयर जिसका डायमीटर ये है, आर की वैल्यू 9 हो जाएगी। बोला कि कितने पेपर होंगे जो कि इतने डायमीटर वाला स्फेयर बता दे। तो बनाओ वॉल्यूम से। वॉल्यूम से क्या बनाओगे, पेपर बॉल क्या होता है, स्फेयर ही होता है। ठीक है। वॉल्यूम से वॉल्यूम बनाओगे, तो इसका मतलब स्फेयर है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अगर आप देखो तो 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, कट जाएंगे दोनों दोनों, तो r³ कितना, 9 × 9 × 9 इज इक्वल टू n × 1 × 1 × 1। तो इससे हमने ये बनाना है। ठीक है।
तो बस ये तो कट गया, तो 729 आपका आंसर। क्या प्यारा क्वेश्चन था। टोटल मार्क्स स्कोर बाय हर इन क्लास 12th इज 450, टोटल है 450। इसके परसेंटेज कुछ भी नहीं दे रखा। ये क्या दे रखा है? अच्छा, दे तो रखा है। फिजिक्स और हिंदी को मिला के 156 है, केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिला के 144 है, हिंदी और केमिस्ट्री को मिला के 140 डिग्री का बनाएगा। ठीक है। तो टोटल मार्क बताने हैं इंग्लिश और बायोलॉजी का, इंग्लिश और बायोलॉजी का, इंग्लिश और बायोलॉजी का ये वाला बताना है। ये आपकी इंग्लिश है, ये आपकी बायोलॉजी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर H हिंदी, B बायो, C केमिस्ट्री, B फिजिक्स। बोलिए कि फिजिक्स एंड हिंदी को मिलाकर 156 है, फिजिक्स प्लस हिंदी को मिलाकर 156 है। ठीक है। ओके। केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिला के कितना बना देगा? ये 144 बना देगा। हिंदी और केमिस्ट्री का कितना है? 140 है। तो भाई सभी को ऐड कर दीजिए, यहाँ से डबल डबल हो जाएंगे, P प्लस C प्लस H। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इधर से ऐड करोगे तो 10, 160 और 280, तो 440 हो जाएगा। ठीक है ना? 160, 16 और 28, 16 और 28 आपका कितना हो जाएगा? 440। ठीक है। ओके। दो से कट कर तो यहाँ पर 220 आ जाएगा, तो ये तीनों का स्कोर इतना एंगल देगा। ओके। अब बात कर लेता है इंग्लिश और बोट, इंग्लिश और बायो इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो 360 में से आप 200, 360 में से 220 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0, 4, 140 डिग्री का एंगल पूछा है, कितना हो जाएगा? 140 का वैल्यू पूछा है, तो टोटल 360 के बराबर ये। ओके। राइट। 9 से कट करिए, 4 90 से 5, 4 की वैल्यू 5 है। ओके। तो गुना कर दीजिए 5/4, ये करना पड़ेगा ना। ओके। तो 4 से कट करिए भाई, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 35, तो 35 × 5 कितना हो जाएगा? 175 आपका आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं, 175 बिल्कुल करेक्ट है। बोला कि स्पीड ऑफ थीफ जो है 4/5 है स्पीड ऑफ पुलिसमैन, तो पुलिसमैन की स्पीड हो जाएगी 5 हो जाएगी, और थीफ की जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। रेशियो है ये। थीफ कवर 6 किलोमीटर डिस्टेंस करता है, फिर पुलिसमैन 30 मिनट के बाद भागता है। ठीक है, इनिशियली डिस्टेंस बिटवीन पुलिसमैन एंड थीफ कितना हो जाएगा? ठीक है, तो बताओ भाई कितना हो जाएगा स्टार्टिंग में, जो 30 मिनट के बाद भागा है। तो भाई करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको है, तो सिंपल सा आपने करना है, 30 मिनट मतलब आधा घंटे बाद भागा है। तो पुलिसमैन से हमने कोई रिलेट नहीं करना, हमने थीफ की और पुलिस वाले की डिस्टेंस पता लगानी है। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? अगर स्पीड 4 है तो 6/4 आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 हो जाएगी। 1.5 आपका आंसर दे देगा, सिंपल सी वैल्यू दे रखी, ज्यादा कुछ करना ही नहीं थी इसको समझ। 3 साइड ऑफ ट्रायंगल दे रखी है, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए। तो 6, 8, 10 क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सिंपल से आपको निकालना 6 × 8 से छोटी साइडों का मल्टीप्लाई। 2 से 3, 3 × 8 = 24। बोला कि 12 आइटम सेल करने पर रोज जो है 6 आइटम जितना सेल किया है उतना प्रॉफिट कमाता है, तो प्रॉफिट बताओ। तो चलो देखते हैं। तो देखिए भाई, अगर उसने एसपी 22 का किया है, प्रॉफिट को जो कमाया 6 का, तो सीपी कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका परसेंटेज बताना, 6 बटे कितने पे होता? सीपी पर गुना में 100 कर दीजिए, 100। 2 से 3, 2 से 8, 4 से 2, 4 से 25, 25 3 75/2, इसका मतलब 37.5%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डिक्रीजिंग 17 डिग्री को हर एंगल से डिक्रीज कर दिया, तो रेशियो बना इतना।
तो मेजर बताना है ग्रेटेस्ट एंगल का कितना होगा। चलो देखते हैं भाई। तो भाई देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन आप ये कह सकते हो। इस खतरनाक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आराम से, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है। रेडियन पूछा तो रेडियन जो चेंज होगा वो हमेशा कितने में होता है? पाई बटे 180 में होता है। जब हम डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बटे 180 होता है। इस चीज का ध्यान रख लेना। बोला कि ग्रेटेस्ट एंगल, बोला कि 17 डिग्री अगर कम कर दे हर एक में से तो रेशियो ये बन जाता है। अगर मैं 17 डिग्री कम ना करूँ तो 3x + 17 सिंपल करेंगे तो फर्स्ट एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल 4x + 17। मैंने डिक्रीज नहीं किया, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। और ये आपका अगला 7x + 17। अगर इन तीनों को मिला लूं तो मेरा पास कितना आंसर दे देगा? 180 दे देगा, अगर कम नहीं किया तो आप देखिए यहाँ से 3 और 4 7 7 7 14x कितना हो गया? +51 हो गया 180। 14x की वैल्यू 51 माइनस करोगे तो 129 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 129/14 आ गई, ठीक है। ओके। अब ग्रेटेस्ट एंगल पूछा तो ग्रेटेस्ट तो यही हो जाएगा ना। तो 7x की वैल्यू 1.29/14, ओके, गुना में सॉरी प्लस में 17। 7 से कट करो 2, 2 से कट करो 6, 4.5 64.5, 64.5 + 17 कितना हो जाएगा आपका? 64 और 17 81.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। इसके साथ हमने ये डिग्री में आया तो अब रेडियन बनाना है तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करनी पाई/180 की, ठीक है। करो सॉल्व। पॉइंट के नाम पर 10 यहाँ नीचे लिया है मैं, ठीक है। तो सोल्व होगा। 5 से कट करते हैं 2, 5 से कट करते हैं क्या? 5 × 5 3 × 31, 5 × 6 = 63, 163 बटे आपका आ जाएगा क्या? 2 × 180 360 और ये पाई। तो पाई में आंसर दे रहा है तो पाई एज इट इज जाएगा। तो 163/360 लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सोल्व करना। 4 44 44 और 1 45, 45/4 लिख दूंगा। 5 × 3 = 15, 15 और 3 18/5 हो गया, ठीक है, राइट। 3 × 6 = 18, 18 और 2 20 हो जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा? तो अब सोल्व करते हैं। 45/4 गुना में 5/18 हो जाएगा, गुना में 20/3। सोल्व करिए। 4 से आपका ये गया 5 पर, ठीक है। 3 से आपका कट गया 15 पर, ठीक है। और 3 से कटेगा 5, 3 से कटेगा कितना? 6। तो 5 5 25 25 5 125 हो गया, ठीक है, बटे 6, प्लस में 1/6 हो गया, ठीक है। लास्ट में कितना है? 6 एलसीएम तो 126 ऊपर ही आपका 3 हो जाएगा। ये आपका दो, 2 से कट करो 6 और एक ही 6 और कितना हो जाएगा? 3। 3 से कट कर दो 21, 21 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर सेल करता है 20% डिस्काउंट में एमपी से और प्रॉफिट कमाता है 90% का, ठीक है। अगर 40% का डिस्काउंट दिया जाए तो न्यू प्रॉफिट कितना होगा? सिंपल तरीका करवाऊंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं करवाना है मुझे आपको। तो सिंपल ये है कि सीपी और एमपी का रेशियो ले लीजिए। सीपी और एमपी का रेशियो क्या कहता है भाई? 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा नीचे। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 20, 20 माइनस करो 80, ठीक है। ओके। इस पे 90% का प्रॉफिट, इसका मतलब 190 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 40% का डिस्काउंट, तो 60 हो गया। अपॉन में कितना आएगा? ये आपने ये वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं। 0 से 0 कटा, 2 से 30, 2 से 4, ठीक है। फिर 2 से कट कर लो 15, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो एक्स 2x = 15 गुना 19 डिवाइड बाई 2 इधर ला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 नहीं 135, 15 एकम 15 और 3 13 28 डिवाइड बाई 2, 2 से कट करो 1 4, ठीक है। और ये आपका 2.5। तो 142.5 कब आया? जब 100 प्लस प्रॉफिट किया 142.5 के साथ, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालना तो 100 में कितना ऐड कर दिया? 42.5 आपका आंसर, ठीक। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू बतानी इसकी कितनी हो जाएगी?
बोला कि भाई मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसका। चलो निकालो। तो आप पहले किसका मैक्सिमम निकालते, मैक्सिमम तो इसी का होगा। तो आंसर में क्या होगा, 32 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो 32 होगा नहीं, 32 से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा अब इनमें पता लगेगा। फिर भी मैं मैक्सिमम और मिनिमम आपको वैल्यू बता देता हूँ। मैक्सिमम और मिनिमम में कुछ फर्क नहीं है, साइन का चेंज है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस इतना फर्क है। और कैसे, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का साइन मैक्सिमम में चला जाएगा, माइनस का साइन इधर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 7 24 का ट्रिपलेट 25 से बनाता है, मुझे सीधा याद है, पर क्या आप इससे सोल्व कर सकते हो, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो इसकी पूरी की वैल्यू 25 है, प्लस में 32 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 57 आपका आंसर दे देगा। अब आपका काम एक है कि मिनिमम वैल्यू आप खुद निकाल के देखो, ठीक है। तो भाई ये क्या है, 9th 10th 11th 12th। ओके, 9th 10th 11th 12th इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिस्ट्री दे रहा है। फुल मार्क ऑफ इकोनॉमिक इज 100, इंग्लिश इज 80, हिस्ट्री इज 50। तो टोटल मार्क ऑब्टेन बाय क्लास 10th कितना हो जाएगा। तो फुल नंबर है 100, अब परसेंटेज दे रखे हैं। तो कौन सी क्लास में, 10th क्लास में इकोनॉमिक का 100 है, तो यहाँ पर 90 नंबर हो जाएगा। ओके, 75% ऑफ, सेकंड इंग्लिश 75% ऑफ 80। तो 75% ऑफ 80 कितना होता है, 3/4। 3/4 4 20, 60 नंबर यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका क्या है, 75% है, परसेंटेज के ऊपर नंबर लगा दो, 60 है, ठीक है। यहाँ पर 90% है, तो 90 के नंबर 90 100, क्योंकि इधर 100 है, इधर 80 है। अब ये कितना, 80%, 80% ऑफ टोटल, 80% ऑफ हिस्ट्री टोटल, 80% ऑफ 50 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करना है। ये आपका 100 हो गया, और 190 आंसर, अगर इसमें ही है तो। ठीक है। अगला देखो, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो है पहले रिड्यूस किया इतना है, फिर इंक्रीज किया इतना। तो रिजल्टिंग प्राइस जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉच की इतना आया। तो ओरिजिनल प्राइस बताइए कितना होगा। तो क्या हुआ, पहले कम किया 25% का, फिर इंक्रीज किया 50% का। दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में होगी, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 50 × 25 डिवाइड बाई 100। तो 50 आपका 2 हो गया, तो ये आपका कितना आ गया, 12.5 माइनस का। तो माइनस का 12.5 है, तो टोटल माइनस का कितना हो गया, 37.5 प्लस 50। तो दोनों का डिफरेंस करिए, कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा प्लस 2। ओके, बोला कि अब यहाँ पर कितना प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट दिया गया कितना का, 112.5 का, जो कि वैल्यू 7650 दे रखा है। तो 100 प्लस कर दो, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 100 की वैल्यू आपने निकालनी है, निकालो। पॉइंट का नाम का एक जीरो इधर रख देते हैं, तो 25 से कट करें, 25 चौके 100, 25 5 125। 25 से कट करो, 25 दूनी 25 3 75, 1 5 0, 1 5 6 25 6 0। 45 से कट हो जाएगा क्या, 45 से कट होगा नहीं होगा, 15 से करके देख लेते, 15 30, 15 दूनी 30, 0 15 चौक 60। 3 की वैल्यू यहाँ पर ये दे रखी है, कट जाएगा 3 से, 1 3 6 18, 3 8 24, 68 से तो गुना 68 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6800 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमाउंट क्या होगा 36,000 का, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर, सक्सेसिव रेट दे रखा 8 और 6, तो सक्सेसिव दे रखा तो सिंपल बना देते हैं। तो सिंपल तो बनाना नहीं, 36,000 पहले 8% है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपल तरीके से करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ 1,000, ठीक है। कुछ नहीं किया, डिवाइड इंटू 36 ही करना है आपने। इधर फर्स्ट साल जो है 8% का दिया है, इधर 6% का दिया है। तो 8% ऑफ 1,000 कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। और 6% 60 हो जाएगा। कितना ऐड और करना पड़ा है, 140 ऐड करना पड़ा है। 140 किसने में, 1,000 में। अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट 140 प्लस 1,000 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2400 हो जाएगा। इसकी वैल्यू बतानी है, क्या करना है, गुना 36 किया, जब भी तो 36,000 आया। तो इधर भी 36 से मल्टीप्लाई करा दो भाई, 0 0। 1 मिनट, अरे चार, अरे बताओ कि कैलकुलेशन बड़ी मिस्टेक करता हूँ मैं।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 1 4 जीरो आ जाएगा, तो जीरो। 36 चौक कितना होता है? 144। तो लास्ट में 40 आया, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये आपका आंसर। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेट आप खुद करके देखिए, ठीक है। अच्छा हूँ, क्या दे रहा है? मंथली एक्सपेंडिचर, ओके। और देयर सेविंग, ओके। बोला कि टोटल एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे इतना, तो एक्सपेंडिचर उन क्लॉथ बताओ। एजुकेशन यहाँ रहा आपका 28%। 28% की वैल्यू इन्होंने दे रखी 23,520। 7 से कट हो जाएगा, चलो देखते हैं। 7 3 21, 2 5, 7 3 21, 4 2, 7 6 हो गया। 7 4% की वैल्यू ये है, तो कितने पे पता नहीं, क्लोथिंग पे 12%। कुछ नहीं किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करा, तो आंसर आ दो 3 0 8, 3 3 9 और 1 10, 3 3 और 1 10, ये आंसर आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ए काम खत्म करता है 4 दिन में, बी अकेला खत्म करता है 12 दिन में, ठीक है। अगर दोनों मिलकर काम खत्म करें तो कितने दिन में हो जाएगा? क्या प्यारा क्वेश्चन है। ए 4 दिन में करते हैं, बी 12 दिन में करता है। टोटल एलसीएम ले लो 12। तो 4 गुना 3 एफिशिएंसी 3 इसकी हो जाएगी, 12 एकम 12, इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। बोला कि दोनों मिलकर करे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो कितने दिन लगेंगे? 12/4 दिन लगेंगे। 4 से कट कर दो, 3 दिन आपका आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखो। बोला कि डिक्रीजिंग किया 30% का, आर्टिकल की कॉस्ट होगी इतनी, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या थी? तो 30% का डिक्रीज किया, तो अब कितनी कॉस्ट रहेगी? 70%। 70% की वैल्यू ये है, कितने से मल्टीप्लाई किया? 50 से, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट हम 100% मानते हैं, 100 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 5,000 आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो करवाओ भाई, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। मल्टीप्लाई 4 कर दो, उल्टा कर दो इसका। 16 और 1, 15 हो जाए। 16 में से 1 क्या? 15। तो 15 चौके 60, माइनस का 60। इधर मल्टीप्लाई 3 कर दो, ओके। अब करो 6 - 2, आगे क्या आया? 3। 3 - 60, प्लस में 6 और माइनस में 6, ठीक है। ओके, सोल्व करो। 6 और 3 9, ये आपका 51 बना देगा। 51 गुना 2, ठीक है। ये माइनस का आएगा भाई, और माइनस का आगे भी है, तो प्लस का हो जाएगा। 6। अच्छा, ये तो बिल्कुल लास्ट है ना, 6 से 6 वैसे ही कट कर दो, आपका आ जाएगा 102 प्लस का। कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट, जय हिंद।